डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 10 इंपॉर्टेंट कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में। यानी ये लेक्चर आपकी बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और आपके काम को बेहद आसान बना देगा एमएस एक्सेल के अंदर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूंगा कि वीडियो से कुछ आप सीख पाए, कुछ आप न्यू लर्न कर पाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो कमांड हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास देखिए यहाँ पे सीएनएसी नंबर लिखे हुए हैं या आईडी कार्ड के नंबर लिखे हुए हैं और इसमें दरमियान में हमें डैश ही ऐड करनी है। तो डैश को कैसे ऐड करना है, जैसे कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि 5 हिंसों के बाद डैश आनी चाहिए, फिर 7 के बाद आने चाहिए, फिर उसके बाद 1 से पहले डैश आनी चाहिए। तो अब तमाम डाटा को इस तरह से आपने सिलेक्ट करना है। अगर आप मैनुअली करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो तमाम डाटा को आपने सिलेक्ट करना है, फिर कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करें या फिर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल पे क्लिक करें और उसके बाद आपने नंबर्स पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे कस्टम पे जाना है और उसके बाद जहाँ पे 0 लिखा हुआ है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इसको यहाँ पे जर्नल या 0 जो भी लिखा होगा इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे, फर्स्ट कीजिए कि 5 के बाद हमने यहाँ पे डैश देनी, तो 5 मरतबा हमने यहाँ पे साइन देना है इसमें नंबर्स का। फिर इसके बाद यहाँ पे डैश टाइप करेंगे, फिर इसके बाद हमने 7 मरतबा यहाँ पे डैश का साइन देना है, नंबर्स का साइन देना है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसके बाद डैश का साइन देंगे, फिर इसके बाद एक बार नंबर टाइप करेंगे। अब जैसे मौके क्लिक करेंगे तो देखिए कितनी आसानी के साथ हम यहाँ पे अपनी मर्जी से डैशेस को ऐड करवा सकते हैं। और आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हाइड न्यूमेरिक नंबर। न्यूमेरिक नंबर को आपने हाइड कैसे करना है। जैसे हम चाहते हैं कि सिर्फ ये टेक्स्ट हमारे पास रहे और न्यूमेरिक नंबर जितने भी हैं वो सारे हाइड हो जाएं। तो आपने उन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है जिन सेल्स के अंदर आप न्यूमेरिक नंबर को हाइड रखना चाहते हैं। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पे आएंगे, आपके सामने यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नंबर्स पे आना है, कस्टम पे क्लिक करेंगे और जहां पे जर्नल लिखा हुआ है इसको आपने रिमूव कर देना है। फिर इसके बाद 3 मरतबा आपने यहाँ पे सेमीकोलन आप टाइप करेंगे और उसके बाद आपने ऐड का साइन देना है। अब जैसे वो ओके क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर जितने भी थे वो सारे हाइड हो चुके हैं और सिर्फ बाकी हमारे पास जो रह गया वो यहाँ पे टेक्स्ट बाकी रह गया। इसको दोबारा अगर वापस लाना चाहते हैं तो आप इसी को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको आप जैसे डिलीट करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो दोबारा नंबर आपके शो भी हो जाएंगे। और नंबर 3 पे हम बात करेंगे कि अगर हमें नंबर्स की बजाय यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ पे हाइड करना है, यानी हम चाहते हैं कि यहाँ पे नाम हाइड हो जाए मगर ये नंबर हाइड ना हो, तो हमने डाटा को सिलेक्ट करना है और हम चाहते हैं कि ये वाले नाम जितने भी हैं वो सारे हाइड हो जाए। तो कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करना है या फिर राइट क्लिक और फॉर्मेट सेल पे दोबारा आएंगे और उसके बाद फिर आपने कस्टम पे आना है। नंबर के टैब पे क्लिक करने के बाद जर्नल को यहाँ से रिमूव कर देंगे बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हुए और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे जैसे 0 और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन देंगे, फिर 0 सेमीकोलन, फिर 0 और फिर सेमीकोलन देंगे। और जैसे मौके क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ से हाइड हो जाएगा और नंबर आपके पास मौजूद रहेंगे। दोबारा इसको अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो या तो आपने होम टैब पे क्लिक करना है, कस्टम पे आएंगे और उसके बाद आप जनरल पे क्लिक करें तो दोबारा से आपके पास शो भी हो जाएंगे, या फिर आप Ctrl+1 प्रेस करें, नंबर के टैब पे जाएं और वहां से जाकर जहां से आपने ऐड किया उसको वहां से रिमूव कर दें। और नंबर 4 पे हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे 0 को कैसे हाइड कर सकते हैं। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे डाटाबेस है, डाटाबेस में कई जगहों पे 0 आ रहा है तो 0 को मैं यहाँ पे हाइड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है। नंबर के टैब पे आएंगे, कस्टमाइज पे आएंगे, यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एक छोटा सा कोड टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करूँ 0 और उसके बाद सेमीकोलन आपने देना है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे डैश देंगे और फिर इसके बाद आपने डबल 0 टाइप करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे डबल सेमीकोलन देंगे और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें टाइप कर लेना है, आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है ऐड का साइन और उसके बाद जैसे वो ओके क्लिक करेंगे तो आप देखिए 0 जहां भी थे मेरे पास वो यहाँ पे हाइड हो चुके हैं। और दोबारा इसको वापस लाना चाहते हैं तो इसी डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे, या तो इसको हम जनरल कर देंगे या फिर दोबारा हम Ctrl+1 प्रेस करके वहां जहां से हमने कोड ऐड किया था वहीं जाकर इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। और नंबर 5 पे हम बात करेंगे ऐड कॉलम के बारे में कि एंड के अंदर हम यहाँ पे कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं। बाज दफा हम डाटा यहाँ पे राइट करते हैं, डाटा राइट करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे हेडिंग के एंड में हमने यहाँ पे कॉलम देना है। तो तमाम डाटा को आप सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करते हैं या फिर राइट क्लिक और फॉर्मेट सेल पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने नंबर्स पे जाना है, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे आपने इस डाटा को रिमूव करके
यहाँ पे आप एक छोटा सा ये कोड आपने टाइप करना है। इसमें सबसे पहले आपने ऐड का साइन देना है, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे स्लैश टाइप करनी है, फिर उसके बाद आपने शिफ्ट इन कॉलन यहाँ पे देना है। और जैसे हम शिफ्ट इन कॉलन टाइप करते हैं और ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए एंड में आपके पास यहाँ पे कॉलन ऐड हो जाएगा। और नंबर 6 पे हम पढ़ने वाले हैं कि हम यहाँ पे 0 किस तरह से ऐड करवा सकते हैं। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के 11 डिजिट हैं। आप जिस टाइप का डाटा यहाँ पे लिखना चाहते हैं उस टाइप के डाटा के जितने नंबर्स होंगे, जितने वहाँ पे डिजिट होंगे, उतने आपने 0 यहाँ पे ऐड करने होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे। आपके सामने यहाँ पे वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर आपने कस्टम पे आना है और यहाँ से इस डाटा को आप रिमूव करके आपने उतनी बार आपने यहाँ पे 0 टाइप कर लेने। यानी फर्स्ट कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में 11 डिजिट थे तो मैं 11 0 यहाँ पे टाइप कर लूंगा। 1 2 3 4 11 11 डिजिट मैंने टाइप किया। जैसे मैं ओके क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे 0 ऐड हो चुका है। और नंबर 7 पे हम बात करेंगे ऐड कस्टम यूनिट के बारे में। अब आप देखें कि यहाँ पे मैंने कीबोर्ड यहाँ पे 1 पीस लिया तो यहाँ पे 1 पीस लिखा आ रहा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे माउस अगर 2 पीसेस लिए तो यहाँ पे देखें 2 पीसेस यानी कि S साथ में लग रहा है। तो ये हमने कैसे करना है कि कस्टम यूनिट हमने कैसे क्रिएट करना है। जब हम इसका टोटल करते हैं तो टोटल यहाँ पे 21 पीसेस में आ रहे हैं। इसको मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे जर्नल। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम इसको फॉर्मेट करते हैं। डाटा को राइट करने से पहले अगर आप इसे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं कि इस डाटा को आप यहाँ पे सिलेक्ट करें तमाम सेल्स को और फिर कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करें। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कस्टम पे आना है और यहाँ पे आपने इसको रिमूव करके एक छोटा सा यहाँ पे कोड लिखना है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन करनी है और फिर उसके बाद =1 टाइप करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने नंबर का साइन देना है। नंबर का साइन देने के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा में सिर्फ आपने यहाँ पे 1 PC यानी 1 पीस आपने यहाँ पे। फिर इसके बाद इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे और उसके बाद फिर आपने सेमी कॉलन देना। फिर इसके बाद आपने नंबर का साइन देना है और यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा आप टाइप करेंगे PCS और इन्वर्ट कॉमा को आपने क्लोज कर लेते हैं। अब उसके बाद देखिए अगर नंबर हमारे पास यहाँ पे 1 के बराबर आ जाए तो PC और 1 से बढ़ जाए तो वो पीसेस में हमारे पास में आ जाए। ओके क्लिक करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया 1 तो देखिए यहाँ पे 1 पीस में आ रहा है। फिर इसके बाद 5 टाइप किया तो 5 पीसेस में आ रहा है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे नंबर टाइप करें तो हमारे पास ये उसी तरह से कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम टोटल इसका करते हैं तो इज इक्वल टू राइट करेंगे, सम टाइप करेंगे और उसके बाद जैसे हम इसको टोटल करेंगे तो टोटल के अंदर भी यहाँ पे आपके पास देखिए 67 पीसेस लिखे आ रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे आप कुछ भी राइट करवा सकते हैं, KG भी राइट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी यूनिट यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और नंबर 8 पे हम बात करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट के इस तरह से डाटा है और उसके बाद हम चाहते हैं कि 1000 तक जो डाटा आ रहा है वो कॉमा है और उसके बाद लास्ट में जो है पॉइंट के बाद 00 यानी डेसिमल प्लेसेस इसमें आने चाहिए। तो ये वाला फॉर्मेट हमने कैसे तैयार करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जनरल कर देते हैं। फिर इसके बाद तमाम डाटा को आपने सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल्स पे हम आते हैं और कस्टम पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा हम कोड यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नंबर का साइन और उसके बाद कॉमा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 मरतबा नंबर का साइन देंगे, 0 टाइप करेंगे, कॉम डॉट देंगे और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेंगे 00। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। तो इस तरह से आप यहाँ पे 1000 के बाद कॉमा और उसके बाद लास्ट में 00 यानी डेसिमल प्लेसेस को बड़ी आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा नंबर 9 पे हम बात करेंगे कि हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को यहाँ पे के में कैसे शो करवाना है। यानी हमारे पास यहाँ पे देखिए 6000 है तो ये 6K इसमें आना चाहिए। अगर यहाँ पे 7000 है तो 7K आना चाहिए। इसको हम सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं, इसको जनरल कर लेते हैं और कुछ वैल्यूज़ हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर ली ये वैल्यू और उसके बाद यहाँ पे ये वाली वैल्यू कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू कर लेते हैं यहाँ पे एंड उसके बाद यहाँ पे ये वाली वैल्यू कर लेते हैं। तमाम डाटा को आपने सिलेक्ट करना है। तमाम डाटा को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद आपने नंबर्स पे आना है, कस्टम पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने एक कोड टाइप करना है जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे नंबर्स कॉमा, फिर इसके बाद यहाँ पे डबल नंबर हम देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 0 टाइप करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे, फिर इन्वर्ट कॉमा अपने K टाइप करना है, इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे और उसके बाद जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो राउंड फिगर में आपके पास यहाँ पे डाटा इसमें आ रहा है। देखिए यहाँ पे 45,000, 79,000, 2,000 एंड 15,000 और उसके बाद बाकी डाटा हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रहा है।
जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, फर्स्ट कीजिए कि ये वाली वैल्यू, देखिए यहाँ पे डाटा ऑटोमेटिकली के में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप इसको मिलियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी के साथ आप इसमें कर सकते हैं कि आपने सिर्फ एक छोटा सा कोड यहाँ पे आप चेंज करेंगे कि आपने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करना है। अगर मिलियन में यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा तभी ये कन्वर्ट होगा कि यहाँ पे आप इसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपने एक और यहाँ पे कॉमे का इजाफा करना है और उसके बाद जहाँ पे के लिखा है वहाँ पे आपने इसमें टाइप कर लेना है एम, और जैसे हम एम पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो मिलियन में आपके पास यहाँ पे डाटा आ जाएगा। अभी देखिए मिलियन में हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। फर्स्ट के मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ये मैंने टाइप किया, देखिए 1 मिलियन यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर रहा हूँ ये वाला डाटा तो देखिए इसमें 5 मिलियन शो हो गया। इस तरह से मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ये वाला डाटा तो ये मेरे पास 8 मिलियन यहाँ पे शो हो चुका है, राउंड फिगर। उसके बाद नंबर 10 यानी कि लास्ट कमांड के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हम राइट करें वो हाइड होता जाए ऑटोमेटिक, और जो डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है ये भी सारा हाइड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मुकम्मल शीट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे, कस्टम पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने 3 बार आपने सेमीकोलन टाइप करना है। आप जैसे यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो जो भी डाटा आप यहाँ पे आपने लिखा होगा वो हाइड हो जाएगा और जो आप लिखेंगे वो भी साथ साथ हाइड होता जाएगा। जैसे आप देखिए मैंने नेम लिखा, टैब का इस्तेमाल किया, गायब हो गया, क्लास टाइप किया, रोल नंबर टाइप किया, देखिए जो भी हम लिख रहे हैं वो साथ साथ में आपके पास यहाँ पे हाइड हो रहा है। अब इसको दोबारा शो कैसे करवाना है, आपने यहाँ पे मुकम्मल शीट को आपने सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको रिमूव कर देना और जैसे वो क्लिक करेंगे तो वो सारा डाटा दोबारा अनहाइड भी हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया MS एक्सेल में 10 इम्पोर्टेंट कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।